नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में, जहां हम आपको नई और दिलचस्प कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। आज की हमारी चर्चा बेहद खास है। क्या किताबें और पढ़ने की आदत वाकई खत्म हो रही है? क्या सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमें किताबों से दूर कर दिया है? आज हम किताबों के उस जादुई सफ़र की बात करेंगे, जो कभी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस अनमोल विषय पर गहराई से बात करते हैं। आज के समाचारों में शोक संदेश है। हम अक्सर देखते हैं 8 अरब से अधिक लोगों की इस दुनिया में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। लेकिन आज का शोक संदेश थोड़ा अलग है। यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि लिखित शब्द यानी किताबों के लिए है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब समझ आएगा। आखिरी बार आपने कब कोई किताब उठाई थी? आखिरी बार कब आपने घंटों सिर्फ पढ़ने में बिताए थे? न फ़ोन, न टीवी, न कोई रुकावट, सिर्फ शुद्ध और आनंददायक पढ़ाई। कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हो सकता है कल या शायद आज ही, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब दिनों, महीनों या सालों पहले होगा। पन्ने पलटने का वो दौर अब बीता हुआ लगता है। पढ़ने की आदत समय से पहले ही खत्म हो गई। किताबें धूल खा रही है, किताबों की दुकानें बंद हो रही है और लाइब्रेरी की जगह इंटरनेट ले रहा है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस शो में हम शब्दों के बीच छिपे संदेशों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जाहिर और छिपे हुए, स्पष्ट और अदृश्य। क्या आपको अपनी पहली किताब याद है? कई लोगों के लिए वह नर्सरी राइम्स, नंबर या अल्फ़ाबेट की किताब हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली छपी हुई किताब कौन सी थी? यह थी डायमंड सूत्र। किसी को नहीं पता कि इसे क्यों छापा गया, लेकिन इतना जरूर पता है कि 11 मई 868 ईस्वी में वोंग जी नाम के एक व्यक्ति ने एक ब्लॉक प्रिंटर से इसे तैयार करवाया। यह 17.5 फीट लंबा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का स्क्रॉल था। इसके बाद आया प्रिंटिंग प्रेस, जिसने पूरी प्रक्रिया बदल दी। इससे पहली बार बड़े पैमाने पर किताबें छापी गईं। गुटेनबर्ग बाइबिल इसकी मिसाल है। फिर पेपरबैक आए, जो छात्रों और कामकाजी वर्ग के बीच लोकप्रिय हुए। इसके बाद हार्ड बाउंड किताबें आईं, जो ज़्यादा टिकाऊ थीं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब कौन सी है? बाइबिल। अब तक बाइबिल की 7 अरब से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है। सबसे महंगी किताब कौन सी है? कोडेक्स लेस्टर, लियोनार्डो दा विंची की वैज्ञानिक डायरी। बिल गेट्स ने इसे 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा था। आज इसकी कीमत $50 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि सभी किताबें इतनी महंगी नहीं होतीं, लेकिन वे अमूल्य जरूर होती है। जैसे हैरी पॉटर सीरीज। 2000 के दशक में हैरी पॉटर की लाखों प्रतियां बिकीं। अगर इन किताबों को एक के बाद एक रखा जाए, तो ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों ओर 16 बार घूम सकती है। हम में से कई लोगों के बचपन को किताबों ने परिभाषित किया। फेमस 5 में होने वाली दावतें हमें भूखा छोड़ देती थीं। आप नैन्सी ड्रू जैसे जासूस बनना चाहते थे। हैरी पॉटर ने आपको हॉगवर्ट्स को असली मानने की इच्छा दी। अमर चित्रकथा ने इतिहास को रोचक बना दिया। किताबों ने एक जादुई दुनिया बनाई, जिसमें आप घंटों तक खो सकते थे। तो यह दुनिया अब क्यों गायब हो रही है? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारी डिजिटल लत। आजकल हम में से ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में खोए रहते हैं। अगर आप यह वीडियो बिना रुके देख रहे हैं, तो बधाई हो, आप दुर्लभ लोगों में से एक हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को रोककर नोटिफिकेशन चेक किए, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल किया, ट्वीट्स देखे और फिर वापस आए, तो आप भी इस नई दुनिया का हिस्सा है। एक अध्ययन में देखा गया कि किशोर पढ़ाई के दौरान कितने केंद्रित रहते हैं। उन्हें 15 मिनट का काम दिया गया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर 2 मिनट भी बिना सोशल मीडिया चेक किए नहीं रह सके। 2019 के एक सर्वे में पाया गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में से केवल 26% ही हर दिन पढ़ाई कर रहे थे। यह संख्या पहले से कम थी। युवा पीढ़ी अब पहले की तुलना में बहुत कम पढ़ रही है।
भारत में भी स्थिति अलग नहीं है। यहाँ बच्चे पढ़ना नहीं छोड़ते क्योंकि वे इसे पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे अपनी पढ़ाई के बोझ तले दबे होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि महामारी के दौरान इस चलन में थोड़ा बदलाव आया। लोग घर पर थे और कई ने महामारी के दौरान कुछ लोगों ने किताबें पढ़ने की ओर रुख किया। अमेरिका के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में औसत अमेरिकी ने किताब पढ़ने में 20 मिनट बिताए। यह 2019 की तुलना में 21% की वृद्धि थी, लेकिन पढ़ने की आदत को फिर से जीवित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। 2021 में औसत अमेरिकी ने एक साल में 12.6 किताबें पढ़ी, जो 2016 में 15.6 से कम हो गई। 2021 में 50% से अधिक वयस्कों ने एक भी किताब खत्म नहीं की। भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। महामारी के बाद पढ़ने की आदत फिर से बढ़ी, खासकर शहरी भारतीयों के बीच। लेकिन अब जो पढ़ा जा रहा है वह बदल गया है। युवा भारतीय अब सेल्फ हेल्प और व्यक्तिगत विकास पर किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इन किताबों की लोकप्रियता पहले से कहीं अधिक है और यह एक सकारात्मक बदलाव है। किसी भी तरह की पढ़ाई मूल्य जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि किताबों को सबसे अच्छा मित्र यूं ही कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस रिश्ते में दूरी बढ़ा दी है। यह हमारी ध्यान देने की क्षमता को खत्म कर रहा है और किताबों द्वारा दिए गए शांत चिंतन के अवसर को छीन रहा है। लोग अब डिकेंस की किसी उपन्यास में खोने के बजाय ट्विटर के 280 कैरेक्टर वाले हॉट टेक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा लगातार वीडियो का हमला है, कैट रील्स, मेम्स, जगहें जो देखनी चाहिए, इन सब का भी इसमें योगदान है। जब 10 सेकंड का वीडियो देखकर एक बिल्ली को पियानो बजाते देख सकते हैं, तो किताब पढ़ने की जरूरत क्यों? अब पढ़ना लोगों को धीमा और उबाऊ लगता है, जो आधुनिक समय की संवेदनाओं के अनुकूल नहीं है। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर किताबों की बिक्री में 2021 की तुलना में 10% से अधिक की गिरावट आई। वैश्विक राजस्व पिछले 5 वर्षों में सबसे कम रहा, लगभग $76 बिलियन। पब्लिशिंग हाउस बंद हो रहे हैं, जैसे अमेजन का वेस्टलैंड। जो पब्लिशिंग हाउस बंद नहीं हो रहे हैं, वे भी छंटनी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे पेंगुइन रैंडम हाउस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रकाशक है। किशोर किताबों में रुचि नहीं ले रहे, प्रकाशक संकट में है, और कई देशों में बुकस्टोर्स भूतिया शहरों की तरह हो गए हैं। जापान जैसे देशों में बुकस्टोर्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। वर्तमान में जापान में लगभग 12,000 बुकस्टोर्स बचे हैं, जो 2012 की तुलना में 30% कम है। असल में लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ते हैं वे ऑनलाइन खरीदते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं या ऑडियो बुक सुनते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से लोग कम नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। न्यूज अलर्ट, आर्टिकल्स, ईमेल, ट्वीट्स, मैसेज, विज्ञापन। लेकिन किताब पढ़ने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ता है, कहानी में प्रवेश करना पड़ता है, और इसके लिए खुद को अन्य चीज़ों से अलग करना जरूरी है। और यही लोग अब नहीं कर पा रहे, जो वाकई दुखद है। किताब पढ़ने जैसा अनुभव कोई और नहीं हो सकता। जटिल कथानकों को सुलझाने, छिपे हुए रूपकों को समझने, इतिहास और विचारों को जानने और मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरने का आनंद अब इमोजी और जीआईएफ की तुरंत मिलने वाली खुशी ने खत्म कर दिया है। तो क्या पढ़ाई वास्तव में खत्म हो गई है? यह छवियों का युग है, फिर भी कुछ उम्मीद है। मैंने इस चर्चा को शुरू में एक शोक संदेश कहा था, शायद यह जल्दबाजी थी। उन लोगों की वजह से जो इस प्रवृत्ति को अनदेखा कर कागज की किताबें पकड़कर पढ़ रहे हैं। शायद वे दूसरों को प्रेरित करेंगे। हालांकि हम वीडियो बनाने के क्षेत्र में हैं, हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि सबसे अच्छी कहानियां 280 कैरेक्टर में नहीं बताई जा सकती, नहीं किसी छोटी क्लिप या रील में समाई जा सकती है। उन्हें एक पुरानी, अच्छी किताब की जरूरत होती है। तो एक किताब उठाइए और हमें बताइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड। हमें बताइए, क्या आप अब भी किताबें पढ़ते हैं? अगर हाँ,
तो कौन सी आपकी पसंदीदा किताब है? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। याद रखिए, किताबें केवल शब्द नहीं होती, ये एक पूरी दुनिया होती है जिसमें आप खो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए इंडी वर्ल्ड स्टूडियो से आपको अलविदा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।